क्योंकि आपने किसका रूप लिया? सीता का रूप लिया है। और राम मेरे ईश्वर हैं, सीता मेरी माँ हो गई, अब आप सामने रहिए। तब पार्वती जी को सती रूप में आग में जाना पड़ा और अपने शरीर को दोबारा तैयार किया और उनका नाम पार्वती का अगले जन्म में 6 महीने तक कन्याकुमारी में, जहाँ विवेकानंद जी ने तपस्या की थी, उस स्थान पर 6 महीने तक एक पैर पर खड़े होकर के और भगवान शिव की आराधना की कि आप मुझे पति रूप में मिले। भगवान वहां गए हैं, उसको बोलते हैं, पार्वती को एक नाम देते हैं उमा। उ माने तपस्या, माँ माने मत कर। जो तपस्या तू कर रही थी वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आ गया है। तो उमा शब्द का अर्थ हो गया तपस्या मत करो। और उनका उमा नाम पड़ता है और पार्वती से उनका विवाह होता है। ये कथाएं सुन करके भी व्यक्ति को संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा, गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय रखता है उसकी आत्मा का विनाश हो जाता है। जब जन्मेजय एक राजा हुए हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, उन्होंने कहा कि दादा वेदव्यास जी, आपने यदि मेरे दादाओं को समझा दिया होता तो युद्ध नहीं होता। बार बार कहते हैं, लेकिन वेदव्यास जी बोलते हैं कि बेटा वो होनी थी और होकर के रही, और तुझे भी मैं कुछ बात बता के जा रहा हूँ, तू भी नहीं मानेगा क्योंकि तू भी उन्हीं का रक्त है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद इस वन में, इस हस्तिनापुर में अरब देश से एक सफेद घोड़े बेचने वाला आएगा, तुझे वो घोड़ा नहीं लेना है क्योंकि वो तुम्हारी मृत्यु है, लेकिन तू उन घोड़ों को लेगा। और यदि घोड़ा खरीद भी लेवे तो उनको कभी घुड़शाला में मत बांधना क्योंकि वो तुम्हारी मृत्यु है। फिर भी तू घुड़शाला में बांधेगा और घुड़शाला में बांध लेवे तो कभी उसकी सवारी मत करना, लेकिन तू सवारी करेगा। और सवारी भी कर लेवे तो दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन तू जाएगा। और दक्षिण में भी जाए तो एक नारी की आवाज आएगी, वो तेरी मृत्यु है, लेकिन तू नहीं जाना, फिर भी तू जाएगा। और तू चला भी जाए तो वो तेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगी, तुझे उससे विवाह नहीं करना है, वो तेरी मृत्यु है, लेकिन तू विवाह करेगा। और विवाह भी कर ले तो उसको वही छोड़ के आ जाना, उसको पटरानी मत बनाना, लेकिन तू पटरानी बनाएगा, हस्तिनापुर लाएगा। और हस्तिनापुर में भी ले आए, पटरानी बना ले तो कभी ब्राह्मणों के साथ बैठ करके यज्ञ मत करना, लेकिन तू यज्ञ करेगा। और यज्ञ करे तो और यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ मत करना, लेकिन तू अश्वमेध यज्ञ ही करेगा। और अश्वमेध यज्ञ भी करे तो अभी तू कभी घोड़े के लिंग का स्नान मत करवाना, लेकिन तू करवाएगा। और यदि उसका स्नान भी करवाए और उस समय वह पत्नी तेरी जो मृत्यु रूप में आई है वह हंसे तो पंडित लोग उसको उल्टा कहेंगे। इस शब्द को सुन करके वह पंडितों को मारने का आदेश देगी, इनकी गर्दन उड़ा दो। तुझे गर्दन नहीं उड़ानी चाहिए, लेकिन तू उड़ाएगा। जब ब्राह्मण की गर्दन काट देंगे उसके बाद तुझे कोढ़ का रोग होगा, और जब तुझे कुष्ठ रोग हो जाए और सब वैद्य संसार के तेरा इलाज करे और फिर इलाज नहीं हो तो तू मुझे बुलाना, फिर मैं तेरा इलाज करूंगा। तब तक मैं ग्रंथ लिख के ला रहा हूँ। अब समय बीत गया। समय बीतने के बाद ये सारी की सारी कार्रवाई उसके ऊपर हुई और अंत में उसको कोढ़ का रोग हो गया, वो कुष्ठ रोग पूरे शरीर में फैला। तब वह हस्तिनापुर में वेदव्यास जी को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि दादाजी मैं मान गया आप वो युद्ध नहीं रोक सकते थे, लेकिन आप बताओ मेरा रोग कैसे शांत हो। तो उन्होंने कहा ये जो महाभारत ग्रंथ है ये मैंने 3 वर्षों में रचा है। 3 वर्ष हो गए, मैंने तुझे जो बात बताई थी उसके बाद में पूरे 3 वर्षों में ये ग्रंथ लिख के लाया हूँ और तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ग्रंथ मेरा ये शिष्य तुम्हें वन में ले जाओ इसको और ये तुझे सुनाएगा। इसमें किसी बात पर संशय मत करना, जो भी बात आए, लेकिन तू फिर भी संशय कर सकता है। जब संशय करेगा तो यह रोग तेरे उसी अंग में रह जाएगा। अब उनको ले जाता है, पूरी कथा सुनता है, सारे शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन जब भीम का वर्णन आता है
कि भीम ने 70,000 हाथी एक साथ आकाश में फेंक दिए। आज भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाए तो वो हाथी नीचे आके गिरेंगे, 10,000 रथ जो थे ऊपर थे वो नीचे गिरेंगे। तब उसने सोचा कि दादाजी ने आज की भाषा में गप ठोक दिया, क्योंकि जो नहीं मानता ना वो किसी को भी नहीं मानता है। अंत में संशय आता है, उसको संशय आया तो उसने अपना नाक चढ़ा दिया, एकदम ही फेंक दी। जैसे उसने नाक चढ़ाया तो नाक का रोग, कुष्ठ रोग केवल नाक में रह गया था, वो नाक में। तब वेद व्यास जी उन्होंने कहा इस धरती पर कुष्ठ रोग शांत करने के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की और तूने इसको पूरा नहीं होने दिया। आज के बाद इस पृथ्वी पर जब भी किसी व्यक्ति के कुष्ठ रोग होगा वो नाक से शुरू होगा, उसके बाद पूरे शरीर में फैलेगा। तो ये 5125 वर्ष पहले ये बात बताई। आज भी जो डॉक्टर लोग जब भी शोध कर रहे हैं तो कुष्ठ रोग नाक से ही शुरू होता है। तो हमारे ग्रंथों की यही जो पालना है, उस पालना में हमें जीना है। मेरे दादाजी जो मेरे गुरु भी हैं और बहुतों के भी गुरु, उन्होंने उनके विषय में भी मैं संत महाराज पचेरी बड़ी गया, वहाँ के संत ने कहा कि गुरु जी ने एक बात बताई कि यद्यपि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जबकि वो आज की डिग्री आयुर्वेदाचार्य, साहित्याचार्य, बीएड, एमए सब कुछ थे वो, लेकिन उन्होंने ये कहा यद्यपि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा उतना मैंने अपने जीवन में उतारा। जितना भी पढ़ा, जो भी सुना, तो उस संत ने रोते हुए बात की। वो संत जो है उनका शिष्य था, वो संत बन गया। आज मेरी भी यही